हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 10 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए दोस्तों अंत तक। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों लेखक पैटरसन जोसेफ को। ध्यान रहे, लेखक पैटरसन जोसेफ को। किनके लिए? तो दोस्तों उनके पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस सांचो के लिए। बता दें दोस्तों, चार्ल्स इग्नेटियस सांचो जो कि इंग्लैंड में मतदान करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे, उनके ऊपर द्वारा लिखा गया यह नोबल किसके द्वारा? तो पैटरसन जोसेफ द्वारा। कौन है दोस्तों पैटरसन जोसेफ? तो 58 वर्षीय इंग्लैंड के इंग्लिश लेखक और यह अभिनेता भी हैं। तो जो 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार यह दिया जाता है, यह नए लेखकों के लिए दोस्तों उनके पहले उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो आप याद रखें 2023 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार यह दिया गया लेखक पैटरसन जोसेफ को। प्रश्न 2। तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ओशन डे हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। ध्यान रहे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। वहीं जून के कुछ अन्य दिनों की बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे यह 1 जून को, तेलंगाना दिवस तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस यह 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यह मनाया जाता है 7 जून को। तो वहीं ध्यान रहे, वर्ल्ड ओशन डे या विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अमृत जल क्रांति के तहत एक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 2025 यानी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023-25 की शुरुआत की है? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जिनके द्वारा दोस्तों चंडीगढ़ में अमृत जल क्रांति के तहत इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023-25 शुरू किया गया? तो है दोस्तों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर द्वारा। ध्यान रहे, हरियाणा के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा ही चंडीगढ़ में दोस्तों अमृत जल क्रांति के तहत एक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 यानी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-25 का वहां पर शुभारंभ किया गया। वर्तमान समय में गवर्नर कौन है हरियाणा के? वो है दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 पर। पहला भारत फ्रांस यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह पहला एडिशन है, फर्स्ट संस्करण भारत फ्रांस यूएई, भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज यह कहां शुरू हुआ है? तो ओमान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओमान में। कब से? तो 7 जून 2023 से दोस्तों यह एक्सरसाइज प्रारंभ हुई है। तो ध्यान रहे, भारत फ्रांस यूएई की समुद्री साझेदारी अभ्यास ओमान की खाड़ी में यह प्रारंभ हुई है। प्रश्न 5। दोस्तों आगामी गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो के साथ किसने भागीदारी की है? तो दोस्तों इसरो का जो गगनयान मिशन है, इसके लिए दोस्तों इसरो ने किसके साथ भागीदारी की है, समझौता किया है? तो है टाटा एलेक्सी। ध्यान दें, टाटा एलेक्सी। गगनयान इसरो का दोस्तों एक अंतरिक्ष मिशन, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष मिशन को दोस्तों कक्षा में भेजा जाएगा, जिसमें 3 मिशन में से 2 मानव रहित होंगे और 1 मानव युक्त होगा। वही बात की जाए दोस्तों एलेक्सी, टाटा एलेक्सी। तो दोस्तों एलेक्सी एक मिनी कंप्यूटर निर्माता कंपनी थी जो अब टाटा ग्रुप के अधीन है। तो टाटा एलेक्सी के साथ ही इसरो द्वारा दोस्तों भागीदारी की गई आगामी गगनयान मिशन के लिए। प्रश्न 6वां। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस देश में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 के लिए 198 विशेष एथलीटों को के भारतीय दल को रवाना किया है? तो दोस्तों विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 यह कहां पर आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों बर्लिन में। ध्यान रहे, जर्मनी के बर्लिन में दोस्तों 17 से और 25 जून 2023 तक दोस्तों यह
विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 यह आयोजित किया जाएगा। यह इस खेल का दोस्तों 16वां संस्करण है, जिसमें 198 विशेष एथलीट का भारतीय दल जो है कि बर्लिन के लिए दोस्तों रवाना किया गया। किसके द्वारा? तो भारत के जो वर्तमान केंद्रीय खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। तो अगर बात की जाए विशेष ओलंपिक की, तो क्या है यह ओलंपिक? तो दोस्तों एडल्ट्स और चिल्ड्रन यानी बुजुर्ग, एडल्ट्स जो बड़े लोग हैं, या चिल्ड्रन बच्चों के लिए, जो स्पेशल चाइल्ड यानी जो मेंटली और फिजिकली जो चैलेंज होते हैं उनके लिए दोस्तों यह विशेष ओलंपिक आयोजित किया जाता है। तो वर्ष 2023 में 17 से और 25 जून तक यह विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 यह बर्लिन जर्मनी में दोस्तों यह आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों बता दें, भारत सरकार द्वारा विशेष ओलंपिक का सपोर्ट करने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों अभिनेता आयुष्मान खुराना। तो आप याद रखें, विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 इसका आयोजन बर्लिन में किया जा रहा है। प्रश्न 7वां, तो भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए 1 अरब यूरो का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच दोस्तों द्विपक्षीय व्यापार के लिए 1 अरब यूरो का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुआ है? तो वह है दोस्तों भारत और सर्बिया। भारत और सर्बिया देश दोनों के बीच दोस्तों द्विपक्षीय व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार के लिए 1 अरब यूरो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें दोस्तों, भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यह 7 से और 9 जून तक सर्बिया की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है। तो वहीं पर भारत और सर्बिया देश के बीच दोस्तों द्विपक्षीय व्यापार के लिए 1 अरब यूरो का लक्ष्य वहां पर निर्धारित किया गया है। तो अमेरिकन डॉलर के बाद यूरो दुनिया की दूसरी सबसे सुरक्षित प्रचलन में रहने वाली मुद्रा है। जारी कब हुई दोस्तों यूरो? तो 1 जनवरी 1999 में। दोस्तों रिसेंटली यूरोजोन को अपनाने वाला, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो दोस्तों ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है दोस्तों वह है टाटा ग्रुप। ध्यान है, टाटा ग्रुप भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड यह बना है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। बता दें दोस्तों, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो वह है दोस्तों अमेजॉन। दूसरे नंबर पे कौन सा? तो एप्पल। तीसरे नंबर पे दोस्तों गूगल। वही भारत की बात की जाए तो भारत का पहला सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन है? तो टाटा। कौन से क्रम पर आता है दोस्तों? तो 69 नंबर पर वर्ल्ड वाइड। सेकंड नंबर पे दोस्तों भारत से इन्फोसिस जो कि 150वें नंबर पर है। तीसरे पे दोस्तों LIC 212 नंबर पे, और चौथे नंबर पे आता है एयरटेल 299 नंबर पे, और पांचवें पे दोस्तों SBI 312 नंबर पे। तो आप ध्यान रखें, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है टाटा ग्रुप। प्रश्न 9, किसने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, अग्नि P या अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो वह है दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक वहां पर परीक्षण किया गया। तो DRDO द्वारा विकसित है यह मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, जो कि मीडियम रेंज की दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल है। और मारक क्षमता कितनी है इस मिसाइल की? तो 1000 से और 2000 किलोमीटर तक। किसने डेवलप किया? तो DRDO। कब इसकी स्थापना होती है? वर्ष 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर? तो वर्तमान समय में नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है DRDO के? तो उनका नाम है शमीर भी कामत। बढ़ते प्रश्न 10वें पर। तो हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त हुए हैं उपेंद्र सिंह रावत? तो यह है दोस्तों युगांडा देश, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश युगांडा, उसमें ही दोस्तों वहां के राजदूत नियुक्त हुए हैं भारत के राजदूत। उनका नाम है दोस्तों उपेंद्र सिंह
रावत। दोस्तों रिसेंटली आईआईटी मद्रास द्वारा किस देश में अपना कैंपस स्थापित किया जाएगा, तो वो भी है दोस्तों तंजानिया देश। तंजानिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 11। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच एकता अभ्यास का छठा संस्करण आयोजित किया गया? एकता या एकता अभ्यास का दोस्तों छठवां संस्करण यह आयोजित किया गया भारत और मालदीव के बीच में। यानी हर साल दोस्तों यह एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। एक तो यह एक नेवल एक्सरसाइज है, तो भारतीय नौसेना और मालदीव की नौसेना के बीच दोस्तों एकता अभ्यास का यह छठवां संस्करण आयोजित किया गया। प्रश्न 12। तो हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल राज्य का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो वेस्ट बंगाल के चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए हैं राजीव सिन्हा। इनके द्वारा दोस्तों इनको नियुक्त किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान गवर्नर है, क्या नाम उनका? तो शिवी आनंद बोस। इनके द्वारा ही दोस्तों चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल का। उनका नाम है राजीव सिन्हा। वर्तमान समय में दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की? तो वह है दोस्तों ममता बनर्जी। बात की जाए दोस्तों इलेक्शन कमीशन, कौन सा आर्टिकल दोस्तों इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है? तो वह है दोस्तों 324 से और 329 तक। वर्तमान समय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के? तो वह है दोस्तों राजीव कुमार। तो ध्यान रहे पश्चिम बंगाल राज्य के चुनाव आयुक्त कौन बने? तो उनका नाम है राजीव सिन्हा। प्रश्न 13। किस देश में वर्ष 2023 में 27 साल के अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन होने जा रहा है? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों 27 साल बाद वर्ष 2023 में यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दोस्तों अपने ही देश भारत में। लास्ट टाइम दोस्तों कब यह आयोजित किया गया था? तो ध्यान है वर्ष 1996 में दोस्तों मिस इंडिया पेजेंट प्रतियोगिता का सफल आयोजन भारत देश में किया गया था। 27 साल बाद वर्ष 2023 में फिर से मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता का दोस्तों आयोजन इस वर्ष भारत में ही किया जाएगा। कौन सा एडिशन होगा वर्ष 2023 में? तो ध्यान है 71st एडिशन, 71वां संस्करण दोस्तों मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता का यह वर्ष 2023 में भारत में ही आयोजित किया जाएगा। तो भारत से अभी तक कौन कौन हैं जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है? तो सबसे पहले आता है नाम दोस्तों रीता फारिया, वर्ष 1966 यानी 1966 रीता फारिया। उसके बाद आती है दोस्तों ऐश्वर्या राय, वर्ष 1994, डायना हेडन वर्ष 1997, युक्ता मुखी वर्ष 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 और अंत में दोस्तों मानुषी चिल्लर, जिनका वर्ष 2017 में यह मिस वर्ल्ड चुनी गई। प्रश्न 14। तो हाल ही में 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो रिसेंटली दोस्तों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन जो कि 7 जून को मनाया गया, उसमें 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किए गए। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है दोस्तों, ध्यान रहे केरल राज्य। दूसरे पर कौन है? तो पंजाब। तीसरे पे तमिलनाडु। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु। वही छोटे राज्यों की बात की जाए तो पहले स्थान पर दोस्तों गोवा, दूसरे स्थान पर आता है मणिपुर और तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों सिक्किम। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो पहले स्थान पर J&K, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर आता है चंडीगढ़। प्रश्न 15। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार सरकार ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं? तो वन स्टॉप सेंटर जो कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार दोस्तों पूरे भारतवर्ष में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर अभी तक स्थापित किए गए हैं? तो 733 वन स्टॉप सेंटर, यानी 733 वन स्टॉप सेंटर अभी तक भारत में दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। और कितने स्वीकृत है दोस्तों? 300 और स्वीकृत है। क्या वन स्टॉप सेंटर है क्या दोस्तों? तो हिंसा या परेशानी से पीड़ित महिलाओं के लिए दोस्तों एक ही छत के नीचे या एक ही जगह पर दोस्तों पुलिस, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श की व्यवस्था इसमें की जाती है वन स्टॉप सेंटर में। तो अभी तक कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं? तो 733। अगला प्रश्न 16। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में अतुल वर्मा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो वर्तमान समय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो महानिदेशक हैं उनका अतुल वर्मा, उनका कार्यकाल दोस्तों अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। वर्तमान समय में दोस्तों CCI की जो चेयरपर्सन रिसेंटली अपॉइंट हुई है वो कौन है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन, तो उनका नाम है दोस्तों रणबीर कौर।
रवनीत कौर IAS अधिकारी हैं, रवनीत कौर, उनको ही CCI का दोस्तों चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। प्रश्न 17वां, तो हाल ही में ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसकी स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वो हुई दोस्तों नई दिल्ली में। ध्यान रहे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थायी समिति की 8वीं बैठक का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया। बात की जाए दोस्तों ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो कब इसकी स्थापना हुई? तो वर्ष 2015 में। हेडक्वार्टर कहां पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में। एक्चुअली गठन कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों पेरिस फ्रांस में, लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर अभी? तो वो है गुड़गांव हरियाणा में। वर्तमान समय में DG कौन है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज के? तो वो है अजय माथुर। बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। तो हाल ही में कौन बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा दोस्तों कोलकाता। क्या है दोस्तों बिम्स्टेक? तो यह है दोस्तों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर कहां पर इसका? तो वो है दोस्तों ढाका बांग्लादेश में। सदस्य देश कितने हैं? तो 7। कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ध्यान रहे, बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा दोस्तों कोलकाता। प्रश्न 19वां, तो हाल ही में किस देश ने एक स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट चर्चाओं में दोस्तों, स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण जो किया गया इजराइल देश द्वारा। ध्यान रहे, इजराइल देश द्वारा स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया गया। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, तो हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहालय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है? तो वह है दोस्तों हरियाणा राज्य। ध्यान है, हरियाणा राज्य द्वारा दोस्तों अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों 10 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न, कौन सा देश नाटो के अब तक के सबसे बड़े वायु अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन जर्मनी, फिनलैंड, बेल्जियम या फ्रांस। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।